अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ हुसैन बट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और 9th क्लास के हमने एथिकल इश्यूज के बारे में बात कर रहे थे। तो आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो हमारे पास है फ्रॉड एंड मिसयूज। बाज़ औक़ात हमारे पास कंप्यूटर के अंदर ऐसा होता है कि हमारी चीज़ें ना अनऑथराइज पर्सन जो होते हैं, जिनको हम नहीं जानते, वो आपके अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं। जैसे फेसबुक अकाउंट हो सकता है, व्हाट्सएप अकाउंट होता है, वो हैक हो जाता है। किस तरह होता है? उसमें बेसिकली फ्रॉड या मिसयूज किया जा रहा होता है। क्या होता है, मैं आपको इसकी रियल लाइफ सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ। किसी पर्सन ने ना मुझे एक दफा फोन किया और मुझे कहता है कि ना गलती से बाय मिस्टेक आपके ना नंबर पे पैसे आ चुके होंगे ना, तो आपके नंबर पे कोई पासवर्ड आया, वो मुझे काइंडली सेंड कर दो। तो मैंने सारा का सारा वो मैसेज पढ़ा। तो मतलब वो मैसेज था कि मेरे व्हाट्सएप पे उसने नंबर पर, मतलब मेरे नंबर पे व्हाट्सएप बनाया। अगर मैं उसको पासवर्ड सेंड कर देता तो मेरा जो व्हाट्सएप था वो उसके नंबर पर चल जाना था। तो बेसिकली वो मेरे साथ क्या कर रहा था, फ्रॉड कर रहा था। तो आपने भी इस चीज़ से बचना है। वही चीज़ इसमें बता रहा है कि जब आपको कोई भी गैर जरूरी या कोई ईमेल्स आ जाती हैं और आप उस पर क्लिक कर देते हैं, फिर वो आपसे पासवर्ड नेम पूछते हैं और आप वो पासवर्ड नेम दे देते हैं, तो आप क्या हो जाता है, आपका जो अकाउंट हो जाता है वो मैलिशियस पर्सन जो होता है वो उसको यूज कर लेता है। बाज़ औक़ात फिर ऐसा भी होता है, हमारे पास जो पर्सन होते हैं मतलब वो आपके अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं सिर्फ एक ईमेल की बुनियाद पर। तो कभी भी आपने अपनी ईमेल्स, अपने यूजर नेम या पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। जब भी आप इस तरह के काम करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, या तो फ्रॉड किया जाएगा या तो उस चीज़ का मिसयूज किया जाएगा। और ओबियसली आपके फ्रेंड्स ही होते हैं जो ऐसा करते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में हम देखते हैं। यूजिंग कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट सम अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज कैन बी टेक प्लेस। अनऑथराइज्ड मतलब जिसको हम नहीं जानते, ठीक है, वो एक्टिविटीज हमारे पास सरगर्मियाँ जो होती हैं वो मतलब हमारे पास इंटरनेट के थ्रू यूज की जाती हैं। और ये वाला काम जितना भी किया जा रहा था थ्रू इंटरनेट किया जा रहा था। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो कभी भी कोई भी अकाउंट कोई भी हैक नहीं कर सकता। उसके बाद सम ऑफ दिस इंक्लूड theft mean चोर या चोरी, इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ मनी बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, theft ऑफ द सर्विस, theft ऑफ द वैल्यूएबल डाटा। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपका डाटा चुरा रहा होता है उसको हम थेफ्ट बोलते हैं। वो क्या करता है, कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, या तो उस पर्सन के मोबाइल्स के थ्रू या नंबर्स के थ्रू या उसके पासवर्ड यूजर नेम के थ्रू। तो फिर वो क्या करता है, उसका डाटा चुरा लेता है, ठीक है, उसको क्या बन जाता है, थेफ्ट बन जाता है। और ये इसको हम फ्रॉड भी कह सकते हैं और मिसयूज भी कह सकते हैं, क्योंकि डाटा लिया ही तब जाता है जब आपने किसी का डाटा का मिसयूज करना है, मतलब उसको गलत अंदाज में यूज करना है, ठीक है। तो हम एथिकल इश्यूज के बारे में ये भी टॉपिक को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर लिखी हुई है। Likewise, some emails try to fool us by stating that we have won a grand prize. बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसी ईमेल्स भी आती हैं जो फूलिश या फुलिश बोलो, हम वो कहती हैं कि आपके पास आपका कोई ना कोई मतलब प्राइस निकला, आपका इनाम निकला है। लाइक कोई कार होगी, कोई हाउस हो गया, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं, सोना हो गया। बाज़ औक़ात मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आती हैं। तो वो बेसिकली वो भी हमारे पास क्या हो रहा होता है, फ्रॉड हो रहा था। कोई भी हमारे पास ऐसा इनाम नहीं निकलता, लेकिन वो कहते हैं आपको हम फलां नंबर देते हैं, उसके अंदर कॉल करें और फलां चीज़ पैसे मतलब थोड़े से पैसे जमा करवाएं तो वो चीज़ आपके पास पहुँच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो हमारे पास क्या होता है, फ्रॉड किया जा रहा होता है। वो बस आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी काफी ज्यादा हो चुका हुआ है, ठीक है। तो दे आस्क अस टू पे, फिर वो पूछते हैं अ स्मॉल अमाउंट टू ट्रांसफर फी टू गेट दिस प्राइस। मतलब वो पूछते हैं कि अगर आपने वो प्राइस लेना है तो आप कुछ अमाउंट बता देते हैं। वो कहते हैं अगर वो अमाउंट आप पे कर दें तो इनाम आपके घर में पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसी गलती से बिल्कुल बचना है आप लोगों ने। एक्चुअली इट इज जस्ट वे टू फूल पीपल एंड गेट मनी फ्रॉम देम। ये लोगों को पागल बना रहे होते हैं और पागल बनाने के बाद वो क्या कर रहे होते हैं, पैसा कमा रहे होते हैं। किससे? आप लोगों से, ठीक है। तो आपने इस तरह की चीजों से बचना है। और इसी टॉपिक को हम देख रहे हैं किसके अंदर, फ्रॉड एंड मिसयूज के अंदर। और डाटा अपना हमेशा आप लोगों ने सेव करने की कोशिश करनी है। और मोबाइल कोशिश किया करो किसी को मत पकड़ाया करो, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता मोबाइल पकड़ाने से अगर 2 मिनट नहीं लगते आपका डाटा कोई भी। हमारे पास क्या कहलाती है, जब भी आपका कोई फ्रेंड आपसे कुछ चीज़ों के बारे में पूछता है और पूछने के बाद आपसे कोई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेता है आपके अकाउंट्स के बारे में, फिर वो क्या करता है, उसको यूज़ करते हुए आपका डाटा इजीली चुरा लेता है। इसी मेथड को हम बोलते हैं
फिशिंग, ठीक है। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। इतनी ही डेफिनेशन आपने करनी है। जो आपके पास एथिकल इश्यूज के अंदर फ्रॉड और मिसयूज आएगा वो आपने जिस यहाँ से यहाँ तक करना है, उसकी यहाँ से यहाँ तक एग्जांपल देनी है, बस इससे ज्यादा आपने नहीं लिखना। लेकिन अगर आपको पूछे फिशिंग क्या होती है तो फिशिंग की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑब्वियसली जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये था आपके साथ लेक्चर जो मैंने शेयर किया एथिकल इश्यूज के बारे में, फ्रॉड क्या होता है, मिसयूज क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर मैंने बताया, कुछ एग्जांपल्स दी, फिर उसकी ये वाली एग्जांपल हमने देखी और फिर हमने फिशिंग देखी, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एथिकल इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।